नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से इतना डरते क्यों हैं? और क्या जो राहुल गांधी कहते हैं वही नैरेटिव बन जाता है? और क्या राहुल गांधी के कहने का मतलब है पूरी गणित का पलट जाना? और क्या राहुल गांधी उस खेल को तैयार कर देते हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन जाता है? क्या जो नरेंद्र मोदी का परिवार है उसके आप सदस्य बन जाइए तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी गुनाह कर सकते हैं? और क्या आप हर तरह से नफरत और झूठ फैला करके उसी जगह जाकर के गिरते हैं जिसकी बात राहुल गांधी बार बार बताते हैं? जो आप जिन मुस्लिम्स को तमाम तरह से कोसते हैं, उन्हें घुसपैठिया बताते हैं और फिर वोट के लिए उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, या चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कोई और जगह हो। शायद तभी है कि अब आपके कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी चाहिए। जी हां, यही हुआ है। जिला कोल्हापुर और राज्य महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र राज्य का और गुजरात राज्य का उदय हुआ था। दोनों आज राज्य बने थे अलग अलग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये दोनों राज्य बनाए थे। आज ही के दिन बनाए थे जब हम आज मजदूर दिवस पर आपसे बात कर रहे हैं। मजदूरों की क्रांति हुई थी शिकागो में, उसी क्रांति पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। उनके हक की लड़ाई जीती गई और जो पंडित नेहरू ने दोनों राज्य बनाए, ये इसी खुशहाली के लिए बनाए थे कि हर किसी को कैसे अधिक रोजगार मिले, कैसे अधिक अवसर मिले। उसके लिए ये छोटे राज्य होंगे तो किस तरह से वो विकास में गति देंगे। बहुत छोटे की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जरूरत होती है काल, परिस्थिति, समय और जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के अनुसार। तो पंडित नेहरू ये समझते थे तो बनाते थे। उन्होंने बहुत कुछ बनाया, बाद में बात करूंगा। तो उसी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और तमाम समर्थकों की एक सभा कर रही थी। उसी सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ने बड़े जोर शोर के साथ, महिला थी, बड़े जोर शोर के साथ पूछा, मराठी में पूछा कि आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? लोगों की तरफ से आवाज आई राहुल गांधी को। उनका किसको? उन्होंने कहा राहुल गांधी। अब किसी के पास में भी, जो भी मंच में बैठे थे, वो महिला लीडर भी जो बैठी थी, हंसने मुस्कुराने के सिवाय, जो खिसियानी हुई मुस्कुराहट है, उसके सिवाय कुछ नहीं था। और अंत में ऐसा लग रहा था उन महिला जिला अध्यक्ष के उससे कि वो भी दिल से शायद यही चाहती थी, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में वह मीठापन भी दिखाई दे रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आज राहुल गांधी क्यों नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन गए। अब जब राहुल गांधी चुनौती बन गए हैं तो कैसे बन गए हैं यह भी बताना जरूरी है, वह भी सुन लीजिए। राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं वो बड़े भारी धर्म वाले हैं और जाने क्या क्या है, क्या धर्म उन्होंने किया है। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े थे उससे ज्यादा मंदिर उन्होंने तोड़ दिए। जो धर्माचार्यों का अपमान किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया, किसी ने नहीं किया। शंकराचार्यों का अपमान किया। राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि किस तरीके से जो
राम मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया, उसके लिए जो जमीनें और खरीदा गया राम मंदिर के लिए, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। 2 करोड़ रुपए के की जमीन जो है 18-18 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही थी। एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में दाम बढ़ जा रहे थे। कैसे बढ़ाए जा रहे थे, कौन ले रहा था उनके फायदे, ये सारी चीज। पूरा अयोध्या कॉरिडोर जो बनाया गया, उसमें किस तरीके से घोटाला हुआ, काशी कॉरिडोर में कितना घोटाला हुआ, महाकाल लोक के घोटाले हुए, उन सब बातों को उन्होंने उठाया। और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में आ गई। तो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर तमाम ड्रामे करने लगी। तब राहुल गांधी ने पूछा कि यदि इतनी बात है तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में भारत की राष्ट्रपति क्यों नहीं थी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति क्यों नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं थे, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो क्यों नहीं थे, वो तो उत्तर प्रदेश से ही है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो क्यों नहीं थे, पीयूष गोयल जो नेता सदन है राज्यसभा में वो क्यों नहीं थे, और तमाम सारे मंत्रियों और नेताओं की बात आई। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं उसमें क्या आपको कोई एक गरीब दिखाई दिया, कोई एक दलित दिखाई दिया, कोई एक ऐसा दिखाई दिया जो वंचित हो, पिछड़ा हो? नहीं, क्योंकि ये असलियत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिमा का नहीं था, ये मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम था। और उन्हें डर लगता है उन लोगों से। तब इतना घबराए इस बयान से कि अब चुनाव के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जाएंगी, वह 4 घंटे तमाम तामझाम करेंगी। वो आपको देखने को मिलेगा, पूरा सगुफा छेड़ा जाएगा कि नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कौन आए, दलित आए, कैसे आए, क्या आए, कोई या पिछड़ा आए या आदिवासी आए। तो आप समझिए यह खेल हो रहा है, यह डर है नरेंद्र मोदी का। वह डर दिखाता है कि अब पलटी ली और उन्हें कहा कि अब जाओ तुम चुनाव में बताने के लिए, अब हमारे पास जवाब हो कि नहीं, वो भी हो आई है, देखो। तो आप इससे समझ सकते हैं। इसके बाद में एक दूसरी दिखाता हूं। संविधान को लेकर के राहुल गांधी बार बार बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के तमाम सलाहकारों से लेके, सांसदों से लेके, मंत्रियों से लेके, तमाम उनके विचारकों से लेके और उनके मुख्य जो मालिक हैं, उन सब ने यह कहा कि भारत का संविधान बदला जाना चाहिए, भारत का संविधान पुराना हो गया है, बेकार हो गया है, न जाने क्या क्या शब्द कहे। तो राहुल गांधी उसको लेकर के नरेंद्र मोदी को जब घेरते हैं तो घबराए नरेंद्र मोदी, और उनके संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अब तमाम लोगों ने एकदम से पलटी मारी। पलटी मारने में इनके लोग सब माहिर हैं। तो पलटी मारी और पलटी मार करके कहने लगे नहीं नहीं, हम तो संविधान के पक्ष में हैं, हमारा कभी भी संविधान से वो नहीं रहा, हम तो बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा सम्मान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब बताते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? जब संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वीकार कर लिया और लागू करने की तिथि तय कर दी, तो 30 नवंबर को उनके सबसे बड़े शीर्ष मालिक, भगवान, जिन्हें आरएसएस में, संघ में गुरु गोवालकर कहा जाता है, उन्हें सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, एमएस गोवालकर। उन गोवालकर ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा कि यह संविधान बिल्कुल बेकार है, इसमें मनुवाद को जगह नहीं है, इसमें इसको जगह नहीं है, इसमें उसको नहीं। मतलब मनुवाद, घूम घूम कर मनुवाद की बात आई कि इसमें मनु संहिता का क्यों नहीं वो किया गया, इसमें सारा इतिहास और ये सब पूरा धार्मिक और उसको सबको खत्म कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं इन्हें कितनी नफरत। उन्होंने उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके सबको कोसा। पढ़ लीजिए आप उनके उस लेख को ऑर्गेनाइजर के।
उनकी किताबें छपी हैं, उनको पढ़ लीजिए। फिर इनके दूसरे सबसे बड़े दीनदयाल उपाध्याय, इत्तेफाक से मैं जब संपादक था हिंदुस्तान में तो वो क्षेत्र मेरे अंडर में आता था, वहां मैं गया, मेरे सामने वो डेवलप हुआ, क्योंकि इनकी जब सरकार अभी बनने के बाद में उसमें बड़ा काम हो रहा था कि वहां मालिक लोग जाएंगे, उनके लिए तमाम चीजें हो रही थी, वो तीर्थ बनाया जाएगा। सोचिए उनके घर गांव को वो तीर्थ बनाया जाएगा, वो स्थिति थी। वो रेल में कैसे मर गए इसके बारे में आज तक नहीं है, उसके बारे में जांच की भी मांग नहीं करते हैं क्योंकि फंस जाएंगे। तो चलिए वो कैसे क्या हुआ ये बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यह संविधान कितना खतरनाक है, कितना खराब है, और उसके प्रथम अध्याय पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने जो भारत 365 उनको जोड़ करके जो ये बना पूरा देश, और जिस तरीके से बनाया गया उसमें सारे राज्यों को जोड़ करके उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, और उन्होंने कहा 565 राज्यों को जोड़ करके जो यह भारत संघ बना है, उन 565 रियासतों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि यह संघ है ही नहीं, सिर्फ केंद्र ही होना चाहिए, राज्यों का अस्तित्व ही नहीं। आप समझिए, यानी इस देश की कला, संस्कृति, सभ्यता, भौगोलिक स्थितियां, लोगों की अपने लोकोचार, तमाम चीजों को उन्होंने इग्नोर किया और उनको लेकर के हमला बोला। ये 1965 की बात। अब आप समझिए, लगातार ये हमले करते हैं। इसके बाद में इनके गुरु आए, उन्होंने भी हमले किए और तमाम चीजें आई। तो अभी पीछे आरक्षण को खत्म करने और सबको लेकर के पूरी वकालत चलती रही है, लेकिन जब राहुल गांधी ने इन सब पे घेरा, लगातार संविधान की कॉपी लेकर के वो निकल रहे हैं, दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, तब ये घबराए हुए हैं और घबरा करके अब कहते नहीं संविधान तो कोई नहीं बदल सकता और कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ब्रह्मवाक्य है और न जाने क्या क्या आप कहते। ये पलटी देखिए, इसके बाद में आरक्षण पे भी पलटी मारी, इस पे भी पलटी मारी, राष्ट्रपति पे भी पलटी मारी। अब देखिए, जो जातिवाद की बात करते थे कि देखिए हमने आदिवासी बना दिया, हमने दलित बना दिया, हमने ये बना दिया। साहब, कांग्रेस ने हर जाति, हर धर्म का राष्ट्रपति बनाया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम अब की बार में कायस्थ बना रहे हैं, हम अब ब्राह्मण बना रहे हैं, हम अब मुस्लिम बना रहे हैं, हम ये जो है क्षत्रिय बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सिख बना रहे हैं, हम दलित बना रहे हैं, हम पिछड़ा बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि अपने आप में प्रिविलेज्ड होता है, वो किसी भी जाति धर्म से ऊपर होता है, तो इस तरह की बात करते हैं, तो वो ये करने लगे। अब इसके बाद राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया कि क्या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक परिवार के यदि आप सदस्य हैं तो आप कोई भी क्राइम करेंगे, कोई भी अपराध करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, यह उनके संरक्षण का प्रतीक। जी हां, बिल्कुल यही स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने 3000 लड़कियों का, महिलाओं का, 68 साल से लेकर 7 साल तक की बच्ची तक का यौन शोषण करने वाले, बलात्कार करने वाले अपने प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी प्रसन्न रवन्ना को जिस तरीके से जर्मनी भगवा दिया, जिस तरीके से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो उसके पहले जिसे बचाया, और ये सारे क्राइम उसने उस दौर में किए जब वो उनके परिवार का सदस्य हो गया था। इससे आप समझ सकते हैं, जब तक उनके राजनीतिक परिवार का वो सदस्य नहीं था तब तक कोई चीज नहीं थी। ये चीज तभी आई, और ये भी सामने लेकर के आए गौड़ा, जो उन्हीं की पार्टी के नेता थे, कोई और नहीं लेके आया, उनका ड्राइवर वो निकाल के लेकर के आया।
और वो ड्राइवर पूरी बात बताता है जो 15 साल उसके साथ रहा, कि कैसा कैसी उसकी आदतें थी, क्या क्या करता था। इतने सारे सबूतों के बाद में फिर क्या हो, तो यह स्थिति है। तो यह खेल होता है भ्रष्टाचारियों का। हमने देखा ही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी करते हैं, किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर 52 करोड़ रुपए लेकर के इस देश के करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में नरेंद्र मोदी ने ढकेल दिया। कैसे उन्हें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेल होने जैसी समस्याओं की उसमें ढकेल दिया है। तमाम और बहुत सारी बीमारियां हो रही, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के तमाम जोड़ों में दर्द है, किसी के कुछ और है। इस तरह के तमाम रोग पनप रहे हैं और उन सब का कारण वही साइड इफेक्ट है। तो जब यह स्थिति होती है तब सवाल होता है, और तब ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने इस देश को संविधान दिया है, नेहरू गांधी ने इस देश को संविधान दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया, पंडित नेहरू ने बनाया, और उन्हें यह अधिकार दिया कि आइए आप करिए, हम मिल के साथ काम करेंगे। उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया और कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें दिया, आपने नहीं दिया था। तब उन्होंने जो संविधान बनाया उसे ससम्मान कांग्रेस ने लागू किया। यह कांग्रेस ने दिया था, जिसके कारण आज इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और देश के सामान्य वर्ग के जो वंचित लोग हैं उन्हें अधिकार मिले हैं, तमाम सारा संरक्षण मिला, क्षेत्र के लोगों को, भाषाओं को, सब चीजों को संरक्षण मिला, आपको बोलने सब चीजों के अधिकार मिले। यह हुआ है। IITs बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, गेल बनाए, भेल बनाए, इसरो बनाया, क्या नहीं बनाया, DRDO बनाया, क्या नहीं बनाया, ONGC, भाखड़ा नंगल डैम और जितने कितने डैम बनाए। जिस सरदार सरोवर डैम पर आप सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित कराते हैं, वह डैम भी पंडित नेहरू ने बनाया, पंडित नेहरू का बनाया था, आपका नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से झूठ बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी कि 10 साल की तुलना कर लीजिए पंडित नेहरू से और हमसे। उनसे आप क्या तुलना करें? उनको जब यह देश मिला था तो 290 करोड़ का जो था, लाख करोड़ का, वो उसकी GDP थी, अर्थव्यवस्था थी। और आपको जब मिली तब 3.5 ट्रिलियन की आपको मिली, 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मिली है, मनमोहन सिंह ने सौंपी है। जब उनको मिला था तो इस देश के चुने हुए गांव में तो बिजली थी नहीं, चुने हुए क्षेत्रों में बिजली भी थी, तमाम यातायात के बड़े छोटे साधन थे, बहुत थोड़ी सी सड़कें थी, बहुत थोड़ी सी रेल लाइन थी। लेकिन जब वो आपको देकर गए तो 6.5 लाख गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी, सड़कें बन चुकी थी, रेलें पहुंच गई थी। कुछ जगह सिंगल सड़कें थे, कुछ जगह डबल थी, कुछ जगह 4 लेन थी, कुछ जगह 6 लेन थी, कुछ जगह 8 लेन भी थी। चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी बन चुके थे, गांधीनगर जैसे बन चुके थे, और न जाने क्या क्या बन गया था। तब आप उनसे क्या तुलना करेंगे? आपने क्या बनाया? आप जिस चीज को बखान करते हैं, आपके लोग इसीलिए पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं। उनकी बहन के साथ की फोटो, उनकी भांजी के साथ की फोटो, उनके अपने परिवार के सदस्यों की, रिश्तेदारों के साथ की फोटो को जो है इस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं उस प्रेम को कि जैसे घिनौना हो। घिनौने तो आप हैं जो यह सोच है, क्योंकि क्या कहते हैं आपके संघ प्रमुख महाराष्ट्र में ही कहते हैं, समलैंगिकता तो इस देश के हमारे धार्मिक उसमें है, यानी आप समलैंगिक होते हैं इस बात का आप सबूत देते हैं। जो बात कही जाती थी कि हाफ पैंट या कोई और तरह का खेल खेलते हैं, वो साबित आप कर देते हैं। तो इस तरह की स्थिति है।
तो जिन्हें आप बदनाम करते हैं वास्तविकता ये है। तो ऐसी स्थिति में ना आप वो हैं ना ये हैं। वास्तव में शर्म आती है कि आपके गृह मंत्री, आप तो बोलते नहीं, आपकी तो हिम्मत नहीं ना मणिपुर पे, ना इस पे, ना किसी पे भी, लेकिन आपके गृह मंत्री अमित शाह बोले भी तो उन्होंने श्री रमन्ना कहा। श्री रमन्ना, उस व्यभिचारी को, उस बलात्कारी को, उस यौन शोषक को श्री कह रहे हैं। आप समझ लीजिए, शर्म आती है। और इसके बाद में देश को आप फंसाना चाहते हैं दूसरे नैरेटिव में, लेकिन अब यह देश समझने लगा है आपको और इसलिए वो जवाब देने लगा है। लेकिन आपके पलटू होने से यह सबूत मिल रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगता है राहुल गांधी से, गांधी फैमिली से, इसलिए आप तमाम फालतू की बातों में फंसाते हैं वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए। क्योंकि वास्तविक मुद्दे हैं इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, तमाम वो सारी चीजें जो इस देश की जनता की जरूरत है। और कांग्रेस, राहुल गांधी उसी को लेके केंद्रित, उससे इधर उधर नहीं भटक, जो आपके लिए समस्या है। जय